नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के लिए स्टेनोग्राफर की डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। एकदम एग्जाम हॉल जैसा डिक्टेशन रहेगा और 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम कामा, पूर्ण विराम, पंक्चुएशन सब कुछ बोलेंगे, तो आपको इसको पॉइंट आउट करना है। कॉमा की जगह कॉमा लगाना है, पूर्ण विराम की जगह पूर्ण विराम, पैरा की जगह पैरा इंडिकेट कर लेना आपको। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम डेट आ चुका है, उसमें कौन सा लेयर कीबोर्ड कौन सा यूज होगा सब कुछ बता दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। अक्टूबर में आपका एग्जाम है, समय आपके पास बहुत कम है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपको क्वालिफाइंग नहीं है, यहाँ पे आपका नंबरिंग है। ठीक है, एक सही वाक्य पे आपका 0.1 नंबर मिलेगा। तो आपको कोशिश करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सही करेंगे उतने आपके नंबर ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको पूरा प्रैक्टिस करिएगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना और अपना बहुमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर पाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहे तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी 5 सेकेंड, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। पंक्चुएशन, कॉमा, पूर्ण विराम सब रहेगा। स्टार्ट। उप सभापति जी, कॉमा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विकास के लिए हम जिस मात्रा में पूंजी लगा रहे हैं उस मात्रा में हमारे देश में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। विराम। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है, कॉमा, लेकिन उसके अनुसार बाजार में माल नहीं आ रहा है। विराम। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इतना कहना ही पर्याप्त नहीं होगा कि मूल्यों को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। विराम। यह ऐसी चीज है जिसमें किसी को मतभेद नहीं हो सकता है। विराम। देखने में यह आता है कि सरकार की नीतियों मूल्यों को बढ़ाने में तो सहायक होती हैं, कॉमा, लेकिन उनसे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। विराम। मैं चाहता हूं कि इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए कि माल को इधर उधर ले जाने में जो किराया देना पड़ता है उसके कारण मूल्यों में वृद्धि होती है। विराम। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह तो कहा है कि मूल्य वृद्धि से उन्हें चिंता हो रही है, किंतु मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इस संबंध में वित्त मंत्री अपने आप में भी स्पष्ट नहीं है। विराम। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूं कि थोक मूल्यों में करीब 8% की वृद्धि हुई है। विराम। साधारण लोगों का जीवन बाजार भाव से चलता है। विराम। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने अपने भाषण में एक वाक्य ऐसा कहा है कि जिसका प्रयोग दूसरी जगह भी किया जा सकता है। विराम, पैरा। अपने बजट में वित्त मंत्री ने विदेशी पूंजी को अधिक मात्रा में निमंत्रण देने की बात कही है। विराम। आज हमारे देश के आर्थिक विकास की जो स्थिति है उसमें बिना विदेशी पूंजी के हम नहीं चल सकते। विराम। लेकिन विदेशी पूंजी बड़ी मात्रा में देश में आए, कॉमा, इसके जो खतरे हैं उनको आंख से ओझल नहीं किया जाना चाहिए। विराम। यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि हम जो विदेशी पूंजी देश में लाना चाहते हैं वह किन शर्तों पर लाना चाहते हैं। विराम। उद्योग धंधों में, कॉमा, कल कारखानों में विदेशी पूंजी का हिस्सा बहुत कम है, कॉमा, यह बात वित्त मंत्री ने कही है। विराम।
ध्यान देने की बात यह है कि विदेशी पूंजी पर हमारे देश में जो मुनाफा हो रहा है विराम वह अन्य देशों की तुलना में काफी है, और यदि विदेशी पूंजी मुनाफे के लिए देश में आना चाहती है तो उसे अभी काफी सुविधाएं दी जा रही हैं। विराम। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में धन कुछ ही हाथों में इकट्ठा होता जा रहा है विराम। यह स्थिति ठीक नहीं है विराम। सरकार को गंभीरता के साथ इस समस्या पर विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारे देश का धन कुछ ही पूंजीपतियों के हाथों में ना जाने पाए विराम। सरकार ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए हैं विराम। पूंजी को कुछ ही हाथों में जाने से रोकने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए विराम। पैरा। सभापति महोदय मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा विराम। मैं केवल एक दो बातों की ओर वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं विराम। आज बिजली के मामले में राजस्थान की हालत बहुत नाजुक है विराम। खास तौर से पिछले 5-7 दिनों से गांवों में परेशानी बहुत बढ़ गई है विराम। मैंने देखा है कि कई जिलों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है विराम। नतीजा यह हुआ है कि जो फसल बोई गई है उसको पानी नहीं मिल पाया है। वहां पहले से ही अकाल की स्थिति है विराम। बिजली ठीक तरह से न मिलने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रही है विराम। इसलिए बिजली को और अधिक फैलाने की बात को छोड़कर सरकार उसकी पूर्ति को नियमित करे विराम। पैरा। उधर से जो माननीय सदस्य बोलते हैं वे बातें करीब करीब वही करते हैं जो हम कर रहे हैं विराम। दोनों में कोई फर्क नहीं है विराम। वे भी कहते हैं कि महंगाई है बेकारी है और हालत खराब है विराम। सरकार की तरफ से भी हर एक वक्तव्य को इसी वाक्य से शुरू किया जाता है कि उसे विरासत में खराब हालत मिली है जिसे सुधारने में समय लगेगा विराम। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एक अवधि निर्धारित कर दे कि वह कब इस पहले वाक्य को बोलना छोड़ देगी विराम। हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे विराम। वह हमको भाषण लिखकर दे दे और बता दे कि हम क्या करेंगे विराम। हम वैसे ही इस सदन में और बाहर जनता के सामने बोलेंगे विराम। लेकिन वह देश की हालत को सुधारे विराम। आज चारों तरफ हालत बिगड़ रही है विराम। आज गांवों में कोई व्यवस्था नहीं है विराम। सरकार हम लोगों को कब तक दोष देती रहेगी प्रश्नवाचक। अगर हालत ना सुधरी तो ये लोग भी डूबेंगे हम लोग भी डूबेंगे और लोकतंत्र भी डूबेगा विराम। आज गांवों में हालत बहुत खतरनाक ढंग से बिगड़ रही है विराम। मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ यह बात कह रहा हूं विराम। आखिर सरकार का और हमारा काम एक ही है विराम। कुछ लोग उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है विराम। पैरा। हालत सब तरफ से खराब है विराम। बिजली खराब है कोयला खराब है तेल नहीं मिल रहा है विराम। किसानों के काम सब तरफ से रुके
हुए हैं विराम। गांवों के अंदर इतनी महंगाई बढ़ रही है कि गरीबों के प्राण निकल रहे हैं और आगे यह महंगाई जोर से बढ़ेगी विराम। गेहूं का उत्पादन कम हो गया है विराम। भाव अभी ऊंचे हो रहे हैं कौमा, आगे और भी ऊंचे होंगे विराम। आगे आप फिर कहेंगे कि आयात के बिल बढ़ रहे हैं कौमा, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो आप मुसीबत में फंस गए हैं विराम। आप मुसीबत में फंसते हैं तो हमें भी खुशी नहीं होती है विराम। इसलिए आप गंभीरता से सोचें कौमा, कुछ हमसे सहायता लेना चाहते हैं तो लें कौमा, जिस तरह से भी लेना चाहते हैं लें विराम। आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम जनता से जाकर बोलेंगे विराम। अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्थान के लिए जरूर कुछ करें विराम। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो RMSSB का देने जा रहे हो स्किल टेस्ट या SSC का स्किल टेस्ट देने जा रहे हो, RRB की तैयारी कर रहे हो, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और ट्रांसक्राइब करेंगे। PDF से मैच करा के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है। अगर इसमें आपका 20% यानी कि 20 गलती के अंदर 20% नहीं 20 गलती के अंदर मिस्टेक आती है तो आप RMSSB के लिए तैयारी कर लिए हैं लगभग, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन मैटर नहीं है, ठीक है, और मैटर कई बार हमने इसको प्रैक्टिस भी करा रखा है, इसलिए आप इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करिए कि 2-3% से ज्यादा गलती ना आए, ठीक है, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।